संख्या बल को लेकर के प्रस्तुति लौट रहे हैं, तो इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रांतीय स्तर से तो हम लोगों को कार्य के साथ साथ विरोध करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसको थोड़ा संशोधन करते हुए उपखंड स्तर पर जो जहां है वहां विरोध दर्ज करने के लिए प्रांतीय स्तर से निर्देश प्राप्त हुए थे। जैसा कि कल उपखंड स्तर बहेड़ी पर नलकूप उपखंड बहेड़ी में, उपखंड मीरगंज, आइए सरकार बहुत देर कर दी, आंवला सेकेंड, आंवला थर्ड, सभी उपखंडों में विरोध, सांकेतिक विरोध दर्ज किया गया। और आज भी क्योंकि हम लोगों की यहाँ रूटीन मीटिंग होती है बुद्ध में, तो हम लोगों ने यहाँ थोड़ा संशोधन करते हुए यहाँ पर विरोध दर्ज करने के लिए बुलाया गया। कुछ हमारे साथी जो नहीं आ पाए हैं, वो अपना विरोध उपखंड स्तर पर अपना दर्ज करा रहे हैं। तो साथियों, ऐसी कोई बात नहीं है, जब भी हमारा धरना प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी तब लोग आएंगे और एक आवाज के साथ यहाँ दिखाई देंगे। साथियों, इसी क्रम में सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। जैसा कि 14/5/2025 में काला कानून जो सरकार ने हम लोगों पर लागू किया, इसे वापस कराने के लिए हम पुरजोर प्रयास करेंगे और प्रयास ही नहीं, कामयाबी हासिल करेंगे। साथियों, जब से हम इस विभाग में आए, ये बड़ा हम लोगों का दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा कि हम 299 की नौकरी प्राप्त करने के बाद और आज हमारे बीच से कुछ साथी जो रिटायर हो गए और विदा होकर ऊपर चले गए लड़ते लड़ते, और आज बाकी जो कुछ रह गए हैं उनका भी लड़ाई नहीं जीतेगा। तो साथियों, कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमने 299 की नौकरी से 18/5/94 समान वेतन समान कार्य लड़ाई के आधार पर कामयाबी हासिल की, जो आज हम सीधे रेट में समान वेतन समान कार्य के आधार पर अपना वेतन पा रहे। इसी तरह से साथियों, आगे भी लड़ाई में हम पीछे नहीं है। कोई बात नहीं है, शासना देशकारी हो गया है, होने दीजिए। साथियों, ऐसा नहीं है, कोई भी आदेश चाहे वो अधिकारी स्तर का हो चाहे शासन स्तर से हो, कुछ आदेश ऐसे भी होते हैं जब तराजू में तोले जाते हैं तो कहीं ना कहीं कमी निकली आती है। तो अभी रास्ता बचा है, बिल्कुल हौसला अपना बुलंद रखें, लड़ाई के लिए तैयार रहे। अगर हमारे इस सांकेतिक विरोध को सरकार नहीं सुनती है तो प्रांतीय स्तर से जैसे भी दिशा निर्देश मिलेंगे, स्टेप बाई स्टेप हम लोगों का कार्यक्रम आगे लखनऊ की तरफ लड़ाई का बढ़ता चला जाएगा। ये तो हमारा ये पहला टेलर है। एक समय था हम लोगों ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, जो हमारे बुजुर्ग हैं बैठे हैं हमारे बीच हैं, कुछ साथी जो है रिटायर होकर के घर पहुंच गए। यहाँ तक के नौबत आई, विधानसभा का घेराव भी किया, सचिवालय में जाकर ताले भी डाले, लाठियां भी खाई, और इसके बाद हिम्मत नहीं हारी, लेकिन कामयाबी हासिल की। तो साथियों, मैं ये मंच के माध्यम से आपको सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, आप अपना हौसला बुलंद रखिए, संगठन का साथ दीजिए, लड़ने के लिए हम तैयार हैं। चाहे हमें जो भी करना पड़े, किसी हद तक जाना पड़े, हम हर तरीके से लड़ाई लड़कर अपनी कामयाबी हासिल करके ही रहेंगे। तो साथियों, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से सरकार ने ये काला कानून हम लोगों पे लागू किया है, इसमें हम ही लोग प्रभावित नहीं है। हमारे साथ साथ हमारे विभाग के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, एक न एक दिन वो भी प्रभावित होंगे। जैसा कि रेलवे डिपार्टमेंट था, रेलवे डिपार्टमेंट में उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, रेलवे की राशनें थी, अंडरपास बनाए, फाटकें बंद की, बेरोजगारी हुई,
धीरे धीरे गवर्नमेंट ने प्राइवेट में पहुंचा दिया। और भी ऐसे बिजली विभाग है, बिजली विभाग में क्या था, लाइनमैन होते थे, नीचे स्तर पर जो पद होते थे, धीरे धीरे उन्होंने प्राइवेट कर दिया। तो इसी तरह से जो सरकार की मंशा है, हमारे विभाग को प्राइवेट की ओर ले जाने की मंशा है। साथियों, इसमें सभी प्रभावित होंगे। जैसे कि आज हमारा पद समाप्त कर दिया गया, हमारे साथ साथ धीरे धीरे जब हम ही लोग नहीं रहेंगे, एक समय आएगा कि सरकार फिर काट छाट शुरू करेगी। जो हमारे बीच बैठे हुए हैं बाबू लोग हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं इसका नुकसान पहुंचेगा। और आने वाले समय में सरकार हो सकता है कि हमारे जो अधिकारी महोदय हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो, प्राइवेट सेक्टर में ले जाए पूरे डिपार्टमेंट को, ठेका पर उठाने ले जाए। ये कोई जरूरी नहीं है। सरकार पूर्ण रूप से सत्ता में बैठी हुई है, पूरी फुल फ्लैश पावर में है, तो इसलिए हमें भी पूरे फुल फ्लैश पावर से इसका विरोध करना पड़ेगा साथियों। और इसी क्रम में लगभग सभी ने जानकारी दे दी है। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच यारों साहब बैठे हुए हैं, थोड़ा सा हम लोगों को मार्गदर्शन करते हुए और अपने विचार और विभागीय संबंधी जानकारी दें, ताकि हमें कैसे क्या करना है थोड़ा सा सूक्ष्म में बताने का कष्ट करें।